हेलो एंड नमस्ते जी, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी आज है गणेश चतुर्थी और दिन है ट्यूसडे का। और मेरे घर के कामों की जो मेरा जो दिन की स्टार्टिंग होती है डेली रूटीन की, वो स्टार्ट हो गई है। तो अभी 15 दिन जैसे कंटिन्यू हो गए हैं सारे रूम्स को क्लीन करे हुए। तो अभी सिर्फ 10 मिनट वाली डस्टिंग क्लीनिंग आप कुछ भी समझ सकते हैं। आप पूरे दिन में 10 मिनट अगर अपने घर के कोई भी एरिया को अगर हम दे देते हैं ना, चाहे ड्राइंग रूम है, चाहे कोई भी रूम है, बेडरूम है, किचन है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही दो, दिन में खाली टाइम जब भी हो, जब भी आप फ्री हो या आपके पास ऐसे लगे कि हाँ आप पे एक्स्ट्रा में टाइम है, तो आप इन सब कामों को कर सकते हो। डस्टिंग का काम तो आप कभी भी कर सकते हो, जो ज़्यादा डस्टिंग वाला नहीं है। मेनली हम फ़ैन की क्लीनिंग हम सफाई के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि सफाई करने के बाद ऊपर से डस्ट झड़ेगा। इससे तो अच्छा है झाड़ू पोछा होने से पहले अपने घर के फ़ैन को क्लीन कर लीजिए। तो अभी आज मेरे को ये मम्मी जी वाला रूम थोड़ा सा साफ़ करना है, क्योंकि हफ्ता हो गया है। हफ्ते में एक बार इसको हम इस तरह से 10 मिनट अगर दे दें ना हफ्ते में, एक किसी भी एक रूम को या किचन को, कहीं भी एक एरिया को हम अगर 10 मिनट अपने घर के कामों में दे देते हैं, तो हमारा क्या है कि कभी भी घर जो है ज़्यादा गंदा होगा ही नहीं। और फिर क्या होता है, रोज़ाना जैसे आपको हल्की बहुत सफाई करनी है, फिर ज़्यादा कोई डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो रोज़ाना फिर हल्की बहुत वो डस्टिंग होती है कि आप जल्दी से बेडशीट बनाओ और झाड़ू लगा दो, और पूरा जो रूम है जल्दी से झाड़ू और पोछे का काम में तो खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मेनली क्या होता है कि जैसे डस्टिंग करनी है और एक एक चीज़ों को झाड़ के रखना है, पोंछ के रखना है, क्योंकि ये वाले पंखे वगैरह का काम तो है, रोज़ाना हम क्लीनिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप वीक में एक दिन बना लो या 15 दिन में एक दिन आप 10 मिनट अपने घर के फ़ैन को क्लीन करने में, या जो भी ट्यूब लाइट्स हैं उसको भी साफ़ करने में, ऐसा छोटे छोटे से जो काम है ना, अगर थोड़ा सा भी टाइम हम इन सब कामों को दे दें ना, तो कभी हमारा जो घर है ज़्यादा गंदा होगा ही नहीं और बिल्कुल साफ़ सुथरा सा दिखेगा, वेल ऑर्गेनाइज दिखेगा। तो अभी स्टूल के ऊपर चढ़कर ये ट्यूब वगैरह, जो भी बल्ब वगैरह इस रूम में लग रहे हैं, सारी चीज़ों की मैंने क्लीनिंग कर दी है। और जो ऊपर की तरफ ये फ़ोटो वगैरह लग रहे हैं, और सारी चीज़ों को जब हम स्टूल पे चढ़ जाते हैं, किसी भी चीज़ पे चढ़ जाते हैं, फिर तो डस्टिंग हो ही जाती है। तो अभी जैसे कि त्यौहार आ रहे हैं, त्योहारों पे तो फिर वैसे होनी है, बट क्या करें कि अभी जैसे धूल मिट्टी वाला ये मौसम चल रहा है बहुत ज़्यादा। एक तो 12 मास ही धूल होती है, कौन सा टाइम ऐसा होता है जब धूल मिट्टी नहीं होती। हाँ, एक बरसात के टाइम में धूल मिट्टी नहीं होती। तो चलिए, अभी ऊपर की क्लीनिंग जो थी वो पूरी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब जो बारी आती है बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, पिलो कवर चेंज करने हैं, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे इस रूम की भी बेडशीट को मैंने धोए हुए। तो अभी मैं सारी चीज़ों को चेंज करूँगी, और साथ के साथ मशीन लग रही है तो मशीन में भी धोती चलूँगी। तो यही होता है, अगर आप थोड़ा सा 10 मिनट या आपको 15 मिनट लगे तो 15 मिनट लगा लो। अपने घर के काम करने से पहले आप 10-10 मिनट अगर घर के हर एक कोने की क्लीनिंग में, या रोज़ ना भी तो एक एक दिन करके दे लो, तो इस तरह से कभी घर में ज़्यादा, कहते हैं ना कि गंदा घर होगा ही नहीं। तो अभी सबसे पहले पिलो कवर चढ़ा लिया है। अब इस गंदी बेडशीट से ही जो मेरे को धोनी है, इससे ही मैं पूरा जो बेड है ना इसको अच्छे से झाड़ लूँगी, क्योंकि इस पर भी धूल मिट्टी जैसे कि चढ़ रही है। तो सारी चीज़ें साफ़ करके सिराने वगैरह सबको पोंछ दूँगी। और ये फ्लावर है ना, वैसे तो ये धुलने को ही हो रहे हैं, बट ज़्यादा धोने से भी ये ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इनको हल्का सीले से कपड़े से ना, फ्लावर पोट है ये प्लास्टिक वाला, इसको मैं पोंछ देती हूँ। तो इससे क्या है कि ये जो थोड़ी बहुत धूल है वो तो हट ही जाती है, इतना हो जाता है। तो चलिए, अभी फटाफट से हम बेडशीट बिछा लेंगे। और बेडशीट वगैरह जब बिछ जाएगी, इसके बाद जो है इसके जो सिराने हैं कोने की तरफ है बेड के साइड, ये तो पूरा बेड भी अच्छे से मेरे को क्लीन कर लेना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पोंछ के। तो चलिए, अभी जल्दी से हम ये बेडशीट बिछाते हैं।
पे कार्तिक इसी रूम में ज़्यादातर पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करता है उसका क्या है कि अपनी जो बुक्स होती हैं उसको कोई कदर नहीं है, केयर नहीं है कि अब जो भी मैं पढ़ रहा हूँ तो उन सब चीज़ों को सारा डिसिप्लिन से रखूँ, अच्छे से रखूँ। बट बच्चे हैं, उनको अपनी चीज़ों की कोई केयर नहीं होती, फिर भी डुग्गू अपनी बुक्स कॉपी जो भी फैली होती है ना उनको उठा के रख लेता है। बट इसकी आदत जो है ये कि इसकी क्या है कि जिस भी रूम में बैठेगा ना वहीं अपनी कोई भी बुक फैला देगा, कोई भी कॉपी फैला देगा। तो घर में कोई ना एक इंसान तो ऐसा होता है जो मतलब कि पूरा काम सही से नहीं करता। सबके घर में कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा, चाहे बच्चे हों चाहे हस्बैंड हो, कोई भी हो। और यहाँ तो सारे के सारे ही ऐसे हैं, किसी को किसी चीज़ की, ना बच्चों को ना हस्बैंड को किसी भी चीज़ की ये कहाँ क्या चीज़ रखनी है। अगर वो हस्बैंड नहाए हैं तो टॉवल भी वो बेड पे डाल देंगे, उनकी भी आदत ऐसी है। तो सारी चीज़ों को अब जब उनकी इतने साल से नहीं बदली आदत, तो अब तो वो क्या ही बदलेंगे। 17 साल हो गए हमारी शादी को, बट जैसी आदत है वो वैसी ही है। अब वो नहीं करते तो फिर मेरे को ही करनी पड़ती है। तो चलिए अब पूरे जो रूम में है झाड़ू लगा लेते हैं, और हल्की सी मैं थोड़ी सी दीवारों पे मार रही हूँ। ये मैं झाड़ू मारना दीवारों पे भूल ही गई थी। तो चलिए, वैसे ज़्यादा धूल मिट्टी थी नहीं, क्योंकि मैं जब भी सफाई करती हूँ तो जब टाइम मिलता है तो दीवारों पे हल्की हल्की सी झाड़ू में लगाती चलती हूँ। तो अभी पूरे रूम की मेरी जो होती है कि डस्टिंग भी हो गई है, बेडशीट भी बिछ गई है, झाड़ू भी लग गई है। तो ओनली 10 मिनट लगे थे मेरे को ये सारी चीज़ें करने में, और देख सकते हैं आप लोग 10 मिनट में जो कहते हैं ना कि कमरे की काया पलट हो गई। और थोड़ा सा टाइम लगा, और थोड़े से टाइम में ही पूरा जो काम मेरा है वो अच्छे से मैनेज हो गया। और अभी इसके बाद मैं साथ के साथ जो है सीढ़ियों पर भी लगा दूंगी। और अभी इस रूम का जो मेरे को है वो बालकनी क्लीन करनी है। तो अभी हवा इतनी तेज़ चल रही थी, मैंने इसको बंद कर दिया, क्योंकि अगर गेट खोल लेती ना फिर सारा जो कूड़ा है वो उड़ के पूरे हॉल में हो जाता। इससे तो फिर मैंने इसको गेट को मैंने क्लोज ही कर दिया कि जब मैं क्लीनिंग करूँगी, धुलाई करूँगी छज्जे की, तभी गेट को मैं खोल लूँगी, ओपन करूँगी। तो चलिए, अभी इस रूम की क्लीनिंग हो गई है, इसके बाद मैं चलूँगी जो हमारी स्टेयर्स हैं उनकी भी सफाई कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं जो क्या हालत हो रही है, सबके शूज़ स्लीपर सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अभी सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं, डस्टिंग कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि घर के काम में मैंने जैसे आपको बताया है, मैं 2 हिस्सों में जो क्लीनिंग है मैं डिवाइड कर लेती हूँ, 2 पार्ट में कर लेती हूँ। आधा तो हो गया ये एरिया जो मेरा मेन डोर वाला एरिया है, दूसरा जो किचन के पास वाला है। तो अभी पूरे जो स्टेयर वगैरह पे सब पे झाड़ू लगानी है। उससे पहले जो भी जितने भी शूज़ निकले हुए हैं सबको शू रैक में रखूँगी, और जो स्लीपर्स बच्चों के धुलने वाले हैं वो मैं बाहर ले जाऊँगी अपने लॉन्ड्री एरिया में। वहाँ जो भी मेरा कपड़े धोते टाइम पानी निकलेगा सर्फ का, उससे जो है सारे स्लीपर्स और जो कोई भी मेरे को शूज़ वगैरह वॉश करने हैं तो वो मैं कर लूँगी। तो अभी यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं फटाफट से, और जो भी पोछे का काम है इसको भी मैं साथ के साथ कर लेती हूँ। तो कम से कम मेरा जो मॉर्निंग में ये वाला काम जो है ये ख़त्म होगा। और अभी घर के बहुत सारे काम हैं, तो सबसे पहले ये जो काम की स्टार्टिंग मेरी यहीं से ही होती है। अच्छा, आज जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, दोनों बच्चों की छुट्टी है, घर में ही है। तो जब वो दोनों के दोनों घर में होते हैं ना, तो मेरे काम तो और जल्दी होने की जगह लेट हो जाते हैं। तो वो पढ़ेंगे, इससे पहले मैं उनके रूम को ना पहले साफ़ सुथरा कर देती हूँ, कि चाहे डुग्गू के रूम में पढ़ाई हो चाहे कार्तिक के रूम में पढ़ाई हो। कार्तिक करता है अपने अम्मा वाले रूम में, और डुग्गू तो अपने ही रूम में करता है। तो इसीलिए मैंने दोनों को ना अलग ही बिठाती हूँ, क्योंकि एक साथ दोनों के दोनों बैठते हैं तो फिर लड़ाई करते हैं। इससे तो बढ़िया है कि अलग अलग ही बैठ जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। तो अभी यहाँ पे पूरे में झाड़ू लग गई है, और अब मैं फटाफट से पोछा लगा दूंगी। अच्छा, पोछा पहले मैं ऊपर वाले सारे फ्लोर सीढ़ियाँ हैं ना ऊपर से लगा कर आऊँगी, क्योंकि ऊपर से जो जैसे गेट वगैरह खुला हुआ है तो सारे में धूल मिट्टी आती है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं करा है, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और अपना अपना ध्यान रखना।